नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को चाईबासा के 3 दिवसीय दौरे पर चक्रधरपुर पहुंचे। उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री अब्बर कुंवर गागराई, पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा सहित कई भाजपा नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चक्रधरपुर पहुंचने के बाद बाबूलाल मरांडी ने वीर अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे सारंडा सहित पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर खनिज संपदा वाले इलाकों में विकास कार्यों और लोगों की समस्याओं का जमीनी स्तर पर जायजा लेंगे। मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। उन्होंने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के उपयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिले को वर्षों में हजारों करोड़ रुपए मिले, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें उचित मंच पर उठाया जाएगा। क्योंकि ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है जो आयरन और है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार मैं राज्य को बने हुए भी 26 साल होने को चला है, तो एक बार यूं ही मैं पब्लिक से भी मिलूं, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश, क्योंकि ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई एक औद्योगिक टाउन को इन्होंने बसा दिया। टाटा से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कितनी बहुमूल्य इस खनिज है, धातु है जो आयरन और है। लेकिन दुर्भाग्य है इस जंगल की, यहाँ रहने वाले लोगों की आज भी स्थिति बहुत खराब है। और वर्षों बाद मेरे मन में हुआ कि एक बार मैं राज्य को बने हुए भी 26 साल होने को चला है, तो एक बार यूं ही मैं पब्लिक से भी मिलूं, क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझने की कोशिश, क्योंकि ये जंगल से जो आयरन और निकलता है, देश के कई। पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन की। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रोफेसर मंडल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपचुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति पर ध्यान देने के बजाय विदेश भ्रमण में व्यस्त रहते हैं, जिससे विपक्ष की चुनावी तैयारी कमजोर दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर पर भी टिप्पणी करते हुए जदयू विधायक ने कहा कि उनकी पार्टी चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और भविष्य में भी उन्हें जनसमर्थन मिलने की संभावना नहीं है। प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने कहा कि एनडीए सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता एक बार फिर गठबंधन के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को स्पष्ट जीत मिलेगी। जनता से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए क्या किए हैं बांकीपुर चुनाव के लिए, बांकीपुर की जनता के लिए इन्होंने क्या किया है। एनडीए ने जितना काम किया है और खासकर नितिन नवीन ने जितना काम किया है, उस काम के आधार पर वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से 50,000 से ज़्यादा मत से जीतने वाला है, हम आपको कह रहे हैं। और ये लोग बाद में अपना मुंह छिपाते चलेंगे गली। सहरसा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 स्थित न्यू कॉलोनी नया बाजार पोखर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से जारी है।
सोमवार को नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता का जायजा लिया और संबंधित संवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर मानकों के अनुरूप कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के निर्देश पर लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों द्वारा परियोजना की लागत 2 से 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि वास्तविक लागत करीब 1.60 करोड़ रुपए ही है। उन्होंने कहा कि पहले ये पोखर कचरा फेंकने का केंद्र बन चुका था, जहां मेडिकल वेस्ट, शराब की बोतलें और अन्य ठोस अपशिष्ट डाले जाते थे। अब पोखर की सफाई कर इसे स्वच्छ और आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए चारों ओर ग्रिल लगाई जा रही है और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। और वहीं परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त सीढ़ियों का पुनर्निर्माण, टाइल्स बिछाने, मंदिर का जीर्णोद्धार, सोख्ता निर्माण, पौधरोपण और लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि काम पूरा होने के बाद ये पोखर शहरवासियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर सार्वजनिक स्थल बनेगा। देखिए, न्यू कॉलोनी का जो पोखर है वो पहले जिस बदहाल स्थिति में था, आप सभी लोग अवगत हैं इससे। पूरा ये इस डंप एरिया, मान लिए समझिए गोबर गढ़ा था, ये वार्ड नंबर 13 का ये गोबर गढ़ा इसको हम लोग कहने लगे थे। जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं सारे लोग उसमें सिरिंज फेंकते थे, बोतल फेंकते थे, दारू का बोतल भी और सामाजिक तत्व फेंकता था, क्या चीज़ नहीं, अपशिष्ट पदार्थ, पैड, सब चीज़ फेंकता था। लेकिन हम लोग इसको थैंक्स एनजीटी जो हम लोगों को निर्देश मिला और हम लोग इसको आज इस स्थिति में करके देखे हैं कि पानी का प्रतिबिंब से हम नीचे का घास देख रहे हैं, जो हमारा जो पोल है उसका भी प्रतिबिंब हम देख पा रहे हैं और कहीं भी जलकुंभी आपको नजर नहीं आ रहा है। भागलपुर में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को टीएनबी लॉ कॉलेज परिसर तिलकामांझी में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से छात्र युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर समाधान की मांग की। आयोजकों ने कहा कि ये धरना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई सम्मानित लोगों ने भी सहभागिता की। धरना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और आयोजकों ने इसे युवाओं की एकजुटता का प्रतीक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उठाए गए मुद्दों पर जल्द सकारात्मक पहल की जाएगी। विद्यालय के अंतर्गत टीएनबी लॉ कॉलेज में आज से 4 वर्ष पहले 324 सीटों पर नामांकन हुआ करती थी, जिसे घटाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र के साथों अन्याय हो रहा है, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसी मांग को लेकर कि पुनः इस लॉ कॉलेज में 324 सीट को बहाल किया जाए और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वो छात्र जो इस नामांकन से वंचित हो रहे हैं, जो नामांकन से वंचित इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि बाहरी स्टेट से बच्चे हायर परसेंटेज लेकर आते हैं और जो बीटेक एमटेक करके आते हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम निकल जाता है, वो डिग्री खरीद के लाते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र जो 60%, 62% पर रहते हैं, उनका नामांकन नहीं हो पाता है। विद्यालय के अंतर्गत टीएन पश्चिम चंपारण में बिहार राज्य आशा संघ और बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ के आह्वान पर सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से बकाया भुगतान लंबित है और काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। संघ ने ड्रेस और मोबाइल रिचार्ज राशि में कटौती वापस लेने, सेवानिवृत्त उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने, सेवा स्थायी करने और 26,000 रुपये मासिक मानदेय लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित भुगतान का जल्द समाधान कराने की मांग की। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड मुख्यालय में स्थानांतरित अंचलाधिकारी मधुसूदन चौरसिया और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रोहित कुमार के सम्मान में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों और
कर्मचारियों ने दोनों अधिकारियों को अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके कार्यकाल की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि अंचलाधिकारी मधुसूदन चौरसिया ने अपने कार्यकाल में राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और जनहितैषी बनाने का प्रयास किया। भूमि विवादों के निष्पक्ष समाधान, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा। उनके सरल और मिलनसार व्यवहार की भी सभी ने प्रशंसा की। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी रोहित कुमार के कार्यों की भी सराहना करते हुए कहा गया कि उन्होंने श्रमिकों के हितों की रक्षा, श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन और श्रमिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी शेफाली, नगर परिषद के जनप्रतिनिधि, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, मुखिया, सरपंच और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दोनों अधिकारियों के उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सफल प्रशासनिक जीवन की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी। समस्तीपुर सदर अंचल के नए अंचलाधिकारी आदित्य शंकर ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान सीओ ने साफ संदेश दिया कि राजस्व से जुड़े कार्यों में किसी भी तरीके की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन दाखिल खारिज, परिमार्जन, जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र समेत सभी राजस्व मामलों में पारदर्शिता के साथ समय पर काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। सीओ आदित्य शंकर ने आम लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर फरियादी की शिकायत सुनी जाएगी और नियमों के अनुसार उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिचौलियागिरी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई अंचल है, नई चुनौती है, नई जिम्मेदारी है और काम किया जाएगा। लोग सेवा देने की कोशिश किया जाएगा। समस्तीपुर में आज पहले दिन पर पदभार ग्रहण किए हैं, तो क्या कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे जो बचे काम है सर? कुछ दिनों के दौरान पेंडेंसी बढ़ गई है ट्रांसफ़र होने के उपरांत, तो कोशिश रहे कि जल्द से जल्द पेंडेंसी को खत्म किया जाए और लोगों को सुलभ तरीके से सुविधा मुहैया कराया जाए। नई अंचल है। लखीसराय में निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम को शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले दवा व्यापारियों ने उनके खिलाफ अवैध वसूली और अनावश्यक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद उन्हें निलंबित किया गया था और अब शराब सेवन के मामले में गिरफ्तारी के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दवा कारोबारियों में फिर चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सहरसा शहर में टेम्पो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों से कथित अवैध उगाही की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान शहर के 5 से 6 प्रमुख स्थानों की जांच की गई। जांच के दौरान 2 से 3 स्थानों पर प्रथम दृष्टया अवैध वसूली और अन्य अनियमितताओं की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी को लगातार टेम्पो और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह संयुक्त अभियान चलाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अवैध उगाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कथित अवैध वसूली में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मच गया है, तो वहीं वाहन चालकों ने इस अभियान का स्वागत करते हुए इसे राहत देने वाला कदम बताया है। 5-6 जगह जाके जांच किया कि कहीं पे कोई अनाधिकृत वसूली हो रहा है, तो 2-3 जगह पाया कि ऐसा हो रहा है। इस पर आगे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ हो रहा है। क्या शिकायत मिली थी सर? सूचना ये मिला था कि जो
ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उन लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने जांच की। अचानक धावा बोला तो वहाँ पे हम लोग को जो मिला है उसके आगे अनुसंधान या जांच किया जा रहा है। 5-6 जगह जाके जांच किया कि कहीं बाढ़ थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर में सोमवार देर शाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया। ये कार्रवाई पटना जिला दंडाधिकारी के आदेश के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई। उत्पाद विभाग के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बाढ़ थाने में जब्त करीब 24 लीटर और मद्य निषेध थाने में जब्त 170 लीटर देसी विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस तरह कुल 194 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ये शराब विभिन्न छापेमारी और कार्रवाई के दौरान बरामद की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शराब माफियाओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला पदाधिकारी पटना के आदेश के आलोक में आज बाढ़ एक्साइज थाना का और बाढ़ थाना का टोटल 11 केस का हुआ, जिसमें बाढ़ एक्साइज का 10 केस का है और बाढ़ थाना का 1 केस का है। टोटल इसमें देसी शराब करीब 170 लीटर और विदेशी शराब करीब 23 लीटर, कुल करीब 194 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी पटना के आदेश के आलोक में आज लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बांजी टोला से कुख्यात माओवादी रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है, जहां परिजनों का दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया है। हालांकि देर शाम तक पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रविंद्र गंजू लंबे समय से सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। उस पर हत्या, पुलिस पर हमला, अलेवी वसूली और नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज थे। लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, लोहरदगा, चतरा समेत कई जिलों में उसकी तलाश चल रही थी। झारखंड पुलिस ने उस पर 15 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यदि गिरफ्तारी की पुष्टि होती है तो इसे झारखंड के में नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता माना जाएगा। मामला है सर कि वो उनको सुबह पुलिस उठा के गिरफ्तार कर लिया। घर में आए थे और हल की मकई लगाना था, आए थे और कुट्टी देने के दरमियान में थे ये जगह खड़ा और उधर से फोर्स आया और उनको दौड़ाने लगा। ये कब की घटना है? आज 6:45 बजे के सुबह की। जी हाँ। कैसे लोग थे, मतलब वर्दी में थे या सिविल में थे कि कौन थे वो लोग? और उधर से जंगल तरफ से मामला है सर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।